जिसके बच्चे की आयु नहीं थी, परमात्मा ने चित्रगुप्त के कागज पाट दिया, उम्र बढ़ा दी, वो कबीर इज गॉड। तो 1 साल नाम लिए हुआ है, सच्ची लगन से इसने अधिकारियों से भी संघर्ष किया कि मैं अपना नियम भंग नहीं करूंगा, परेशानियां भी उठाई। परमात्मा ने कहा बेटा तेरा झंझट ही मिटा देता हूँ, कलरक बना दिया। पीरियड से आगे जा चुका था, हमारे कबीर भगवान ने जीवित किया है। ये आज से नहीं, असंख्यों युगों से यही ज्ञान है। और ये सभी अनाड़ी जो ऋषि महर्षि नकली थे, इनको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से आज तक हमारी दुर्गति हो रही है। आप करके देख लो ये साधना पुण्यात्माओं, सच्चे हृदय से 1-2 वर्ष करके देखो। लेकिन हम क्या करते हैं कि काल के दूत गणे, एक परिवार में से एक नाम ले लेता, 4 विरोध करना शुरू कर देते घर के घर में, और उसके नियम को भंग करवा देते। काल नहीं चाहता कि इनको कोई लाभ हो जाए और परमात्मा की महिमा सबके समझ में आ जाए। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यदि आप दृढ़ता से लगे रहे, सीधा कर देगा परमात्मा, घर वालों को भी और औरों को भी साथ, आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा ज्ञान आ जाएगा। तो ये ऐसे गड़बड़ करा देता है। और इस परमात्मा की साधना से आपको इतना सुख हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान इतना सुख देता है। एक अभी ताजा ही नाम लिया एक भक्त ने, MP का, ये थोड़ा सा बताता हूँ उदाहरण। ये भक्त है त्रिलोक दास बैरागी, ग्राम डिमर खेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी है। ये भक्त यहीं आया हुआ है आज। और एक बार आगे आ जा, थोड़ा सा दिखाते हैं। इसने क्या बताया है कि मैंने अभी नाम लिया था 2010 में, 27 यानी 1 साल हो गया लगभग इसको, 27/6/2010 में नाम लिया था इसने एक पत्र लिख के दिया है। और ये स्वयं भी आपको अपना बताओगा। आप बीती पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। आप इस परमात्मा के दरबार में ये सुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ये तो रूंगे में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उनको जो दृढ़ होकर पूरे नियमों को निभाता हुआ भगवान की भक्ति करेगा। फिर देखना इसने क्या बताया है। मैं त्रिलोक दास बैरागी, गांव डिमर खेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूं। मेरी बात आपको अतिशयोक्त लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव की चरणों की, इसमें मैंने जो भी अनुभव किया है या जो भी प्रमाण मेरे सामने, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जो मुझे लाभ मिला है उसकी कहता मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नामदान लेने के 6 माह तक मैं गुरुजी की बताई हर विधि का पालन करता रहा। अचानक 6 माह के बाद मेरा 1 वर्ष का पुत्र बीमार हो गया, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ है। मैं अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 माह तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा, मगर 1 माह तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरा बालक एक दिन सुबह 9 बजे से आंखें बंद कर लिया, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा। वहां सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। ये उमरिया पान कोई तहसील होगी। मैं उसे लेकर सिहोरा गया। सभी जगह MBBS डॉक्टर है, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। मानो वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर किराए पर किया और जबलपुर के लिए भागा, जो कि मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।
तो वहाँ गया, कहती वहाँ जाकर फिर डॉक्टर ने बताया, मैंने सुई भी लगा कर देख ली, इसका टसमस से भी नहीं हो रहा, सुई लगा लगा कर देखी, कहने लगा तो खत्म हो चुका है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश आ गया तो शायद बच जाएगा, तो नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे यानी 12 घंटे हो गए थे, परंतु बालक होश में नहीं आया था। लड़के की माँ ने मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे अचानक परमात्मा की उस ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की याद आई। प्रभु से प्रार्थना की, रोने लगा, याद किया। तो उसी समय मेरा बच्चा, डॉक्टर आया और उसने फिर एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही बालक रोने लग गया, जैसे खुद वो इंजेक्शन गुरुजी ने लगाया हो। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। ओहो, मैं हॉस्पिटल में गुरुजी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे लगातार 8 दिन इलाज की आवश्यकता है, 24 घंटे का 5,000 रुपये का खर्चा है। तो मैंने कहा डॉक्टर से कि हमें छुट्टी दे दो, ये डॉक्टरों के बस का बात नहीं है, परमात्मा ने मेरे बच्चे का जीवन दिया है। वो छुट्टी लेकर आ गया और मेरा बेटा कति स्वस्थ है। बोलो सतगुरुदेव। आगे क्या बताता भक्त? इन 6 माहों में जो भी प्रभु के चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, मैंने कल्पना भी नहीं की थी इस टाइप का चमत्कार परमात्मा की कृपा से हो सकता है। मैं त्रयोदश बैरागी, ग्राम भीमरगढ़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हूँ। 27/6/2010 को मैंने नाम डाल लिया था और मेरे पुत्र की अभिलाषा को लेते हुए 5 पुत्रियों को जन्म हुए। अंत में परमात्मा की कृपा से मेरे यहां एक पुत्र हुआ, लेकिन 1 वर्ष का होते ही उसका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि उसका मर्ज, जिसको डॉक्टर लोग मस्तक ज्वर बोल देते हैं, और वो मस्तक में बुखार जाता है तो बच्चा कोमा में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे के साथ हुआ। और जो देहातों में डॉक्टर होते हैं, MBBS वगैरह, उन सब ने मना कर दिया इलाज करने के लिए। मुझे लगा कि मैं बच्चे से अपने हाथ धो दूंगा, लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखते हुए मैं उसे जबलपुर भारत हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है वहां ले गया, जहां की बॉम्बे और दिल्ली के डॉक्टर हैं। उनने ही बच्चे की हालत देख के जैसे केस लेने से मना किया उन्होंने कि इसको अगर भर्ती करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है ना बचे, इसलिए बहुत सोच समझ लो। लेकिन मैंने परमात्मा पर विश्वास रखते हुए कहा कि आप मेरे पुत्र को भर्ती करो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। जब रात्रि के सुबह 9 से रात्रि के 10 बज चुके थे, बच्चा होश में नहीं आ रहा था, तो मुझे भक्ति सौदागर संदेश और ज्ञान गंगा पर लिखित चमत्कार पर मेरा अचानक ध्यान गया और मैं साष्टांग प्रणाम करके उसी हॉस्पिटल में गुरुदेव को ध्यान करना शुरू किया। रात्रि में 12 बजे के आसपास जब डॉक्टर राउंड पर आया तो उसने पूछा, बताओ बेटा पुत्र की हालत क्या है? मैंने कहा जिस टाइप से मैं सुबह लेके आया था उसी टाइप से पलंग पर में भी डला है, ना रो रहा ना कुछ ही। डॉक्टर ने एक सुई मंगाई और बोला कि एक इंजेक्शन जो 12 बजे रात में लगता है उसको यहाँ जान पर लगाया डॉक्टर ने, और वो इंजेक्शन लगाते ही बच्चा रोने लगा। वो सुई से हुआ, वो सुई लगते ही रोया बच्चा। परमात्मा की दया देख के मैं प्रफुल्लित हुआ, और जो मैं सुबह दुख में रो रहा था वो आंसू मेरे खुशी में बदल गए।
और मैंने गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया। डॉक्टर ने सुबह मेरे से बोला भी कि अब इसको 8 दिन भर्ती रखो। मैंने कहा आप हमें छुट्टी दीजिए, अब परमात्मा ने रजा बख्शी है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसने बोला कि घर ले जाओगे तो कुछ खतरा हो सकता है। आज मेरे को बालक को घर लाए 6 माह हो गए, बालक को बुखार भी नहीं आ रहा, और वो 1.5 साल का बालक। समस्त गुरुजी की तस्वीर में 500 रुपए की बनवाई है बड़ी, जो अपने पूजा कमरे में रखी है, उसको वो स्वयं जाके और बंदगी बजाता है। मैं 15 साल से स्कूल में चपरासी का काम कर रहा था। संभाग से अचानक यहां से मतलब गुरुजी का आदेश है, किसी को तंबाकू लाके नहीं देना, किसी को गुटखा लाके नहीं देना, ये पाप लगता है। मेरे को बहुत मजबूरी हो रही थी, जब मेरे से लोग आर्डर मारते थे कि जाओ पान लेके आओ, जाओ तंबाकू लेके आओ, तो मैं मना करता था। साहब लोग थे लेकिन मना करता था और बताता था गुरुजी का आदेश है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने ऐसी रजा बख्शी कि अचानक मेरा प्रमोशन हो गया और मैं चपरासी से बाबू हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी 1 जनवरी को मैं बलजी महाराज की जय। अभी 1 जनवरी 2011 को मेरा प्रमोशन हुआ और मैं चपरासी से हायर सेकेंडरी मुरवारी में क्लर्क हो गया। अब मुझे ना तंबाकू लाके देना पड़ रही और ना पान, और मैं जो जमाने को कुर्सी रखता रहा आती, आज कुर्सी में बैठता हूं और गुरु जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा एक छोटा भाई है, उस एमए करने के बाद भटक रहा था यहां वहां, मैं गरीब आदमी, उसे बीएड नहीं करवा पा रहा था, लेकिन यहां से नाम लेने के बाद मैंने उसको बीएड की परीक्षा दिलवाई। बीएड में 33 अंक पाना जो बहुत जरूरी होता है, तब एडमिशन मिलता है कॉलेज में, लेकिन उस मेरे छोटे भाई को सिर्फ 29 अंक मिले हैं। इस बार बोर्ड ने 28 अंक वालों को उठाया, जिस कारण से मेरे भाई को बीएड में सिलेक्शन मिला और आज वो जबलपुर कॉलेज में बीएड कर रहा है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी जब मेरा नाम लेने आया था। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, अभी 6 महीना पहले मैंने 55,000 की हीरो होंडा खरीदी नहीं, जिसमें गुरु जी का नाम लिखवाया मेरे ऊपर, और उसमें गुरु कृपा भी लिखवाई। आज ये जो मैं सुख और शांति देख रहा हूं, जो मेरी आज इज्जत बढ़ी, ये सब गुरु जी की कृपा से हुई है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सच्चाई। अच्छा बेटा, शाबाश, जा बेटा शाबाश। अब पुण्यात्माओं, आपके समक्ष इस प्यारी आत्मा ने अपना, अब देखो 1 साल नाम लिए हुआ है, सच्ची लगन से इसने अधिकारियों से भी संघर्ष किया कि मैं अपना नियम भंग नहीं करूंगा, परेशानियां भी उठाई। परमात्मा ने कहा बेटा तेरा झंझट ही मिटा देता हूं, कलरक बना दिया। और अभी इसने बताया कि पहले मेरा लड़का बेहोश था, डॉक्टर ने ऑक्सीजन भी दे ली, सारा कुछ कर लिया। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे में अगर जो होश में आ गया तो जीवेगा, ना जीवा नहीं। 12 घंटे हो गए और होश में नहीं आया। डॉक्टर ने पहले सुइयां मार मार के देखी थी, टस से मस नहीं हुआ था। रात के 12 बजे जब डॉक्टर ने सुई लाई थी, इंजेक्शन के सालांदे एक्शन कर देगा, वो 1 घंटा बाद असर दिखाया करे। सुई नहीं, वो चुभने से ही बच्चा रो पड़ा एकदम, और बचाना तो मालिक ने था। और वो डॉक्टर के 8 दिन रखो, ये लोग छोड़ी थारे बस का था ही नहीं, हो तुम्हारे तो उस एक्शन पीरियड से आगे जा चुका था। हमारे कबीर भगवान ने जीवित किया है, और आज वो बच्चा स्वस्थ है, 6 महीने हो गए। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरनक से पूजो मार जो मैं नरसिंह धर लूं साज। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्र गुपत के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। इसके बच्चे की आयु नहीं थी, परमात्मा ने चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिया, आगे उम्र बढ़ा दी, वो कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव की